नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर, मीडिया में आपकी बढ़ती महंगी शिक्षा की खबर, कहीं कोई खबर नहीं, यानी मीडिया में आपसे जुड़ी हुई कोई खबर नहीं है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? सुशासन कॉन्फ्रेंस, सत्ता और संगठन की ट्रेनिंग लेने गुजरात पहुंची राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली 1.5 साल पुरानी सरकार विधायक एवं सांसद सत्ता संगठन की सोमवार से गुजरात के केवड़िया में 3 दिन की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। भाजपा की इस सुशासन कॉन्फ्रेंस में सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन, पार्टी की रीति नीति के तहत जनता की सेवा जैसे कार्यों पर मंथन किया जा रहा है। ट्रेनिंग से पहले सीएम ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में नर्मदा नदी पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थल का भ्रमण किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि 182 मीटर ऊंची यह भव्य प्रतिमा भारत के एकीकरण के महानायक के अतुलनीय साहस, दूरदर्शिता एवं राष्ट्र प्रेम का जीवंत प्रतीक है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को उदयपुर दौरे पर रहे। पायलट ने बीएपी विधायक के रिश्वत लेते पकड़े जाने पर कहा कि राजस्थान में पहली बार इस तरह की घटना घटी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में नारा दिया था इस बार 400 पार, लेकिन वे 240 पर ही अटक गए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की 2 बैसाखियों में से एक बैसाखी जिस दिन खिसक जाएगी उस दिन कुछ भी हो सकता है। पायलट ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार 1.5 साल से राज कर रही है, लेकिन राजस्थान में नौकरियां और भर्तियों में जो फर्जी वाड़े हुए हैं उसमें छोटे मोटे लोगों को पकड़कर छोड़ दिया। प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, यहां अफसरशाही हावी है। जातिगत जनगणना पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस इस मांग को बहुत लंबे समय से उठा रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में साफ कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए। वहीं भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा पहुंची। मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग रखी और ज्ञापन दिया। कंवरलाल मीणा 20 साल पुराने मामले में हाई कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए हैं। हाई कोर्ट के फैसले के 4 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। स्पीकर वासुदेव देवनानी वहां नहीं थे तो विधानसभा सचिव को ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस दल ने कोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी भी दी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन पर कांग्रेस ने शोक सभा की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उनका जाना ही देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि डॉक्टर व्यास का जीवन एवं उनके कार्य सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने विधायक जयकृष्ण पटेल रिश्वत कांड पर कहा कि अगर सही जांच हुई तो 50 से अधिक विधायक इस मामले में फंस सकते हैं। जो विधायक ट्रेप हुआ है वह नया आदमी था, पैसे लेने के अनुभव की कमी के कारण पकड़ा गया। बाकी इस तरीके का काम बड़े लेवल पर चल रहे हैं। एमएलए कोटे के अंदर 50% से ज्यादा लोग कमीशन ले रहे हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। वहीं बांसवाड़ा के बागी दौरा से बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल द्वारा ली गई रिश्वत के 20 लाख रुपए सोमवार को एसीबी ने बरामद कर लिए। घूस की रकम भागे पटेल के पीए रोहित ने पैसे अपने मामा जसवंत को देकर इंदिरा गांधी नगर स्थित एक मकान में जमीन में दबवा दिए थे। एसीबी ने सीरियल नंबर के आधार पर पहचान की कि ये वही नोट हैं जो बैंक से निकाल कर घूस के लिए दिए गए। इसके बाद एसीबी ने पीए रोहित के मामा जसवंत उर्फ लक्ष्मण और उसके परिचित जगराम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवक पर हमले के मामले में दोषी ठहराकर विधायक कंवरलाल मीणा को अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश पर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने से छूट दी है। मीणा ने एसएलपी में राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मीणा को ट्रायल कोर्ट से मिली 3 साल की सजा को रद्द करने से मना कर दिया था। जयपुर में सेशन कोर्ट में 2 दिन पहले मुलजिम व पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने के बाद मामला दर्ज होने से वकीलों ने नाराजगी जताई।
इसको लेकर वकीलों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सर्किल जयपुर में जाम लगा दिया। इससे कलेक्ट्रेट सहित आसपास के क्षेत्र में लंबा जाम लग गया। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बड़ा जाम रहा। इस दौरान लोग परेशान होते रहे। वकीलों ने दर्ज मुकदमे में FR लगाने, क्रॉस केस दर्ज करने और सदर SHO को सस्पेंड करने की मांग को लेकर विरोध किया। नारेबाजी करते हुए रोड पर टायर जलाए गए। वकीलों ने आरोप लगाया कि मारपीट के मामले में पुलिस ने बिना जांच के ही रिपोर्ट दर्ज कर ली और कुछ वकीलों का जानबूझकर नाम लिखा गया था। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने समझाइश कर प्रयास किया, लेकिन वकील नहीं माने। इसके बाद एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप मौके पर पहुंचे और वकीलों से बातचीत शुरू की। उन्होंने जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। वहीं आपकी बच्चों की अभिभावकों ने स्कूल से खरीदे टाई बेल्ट, यूनिफॉर्म व किताबें 4 को नोटिस जारी किए गए। कहीं पर भी आप मीडिया की इसकी बड़ी चर्चा नहीं देखेंगे, न ही कोई इसका बड़ा कवरेज देखेंगे। निजी स्कूलों में टाई बेल्ट, यूनिफॉर्म और किताबें बेचे जाने की शिकायतों के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को निरीक्षण अभियान चलाया। जयपुर में हुए निरीक्षण के दौरान 4 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। इनको 3 दिन में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की ओर से किए गए निरीक्षण के दौरान मुरलीपुरा इलाके में शाइनी स्टोर, टाइम स्टेप्स, किड्स प्राइड और RO स्कूल में अनियमितताओं को लेकर नोटिस थमाया गया। यानी आपको स्कूल से किताबें खरीदनी है, स्कूल से टाई बेल्ट खरीदने, यूनिफॉर्म खरीदने हैं, महंगी होगी, सस्ती होगी, इसकी यदि चर्चा की जाए, यदि अभिभावकों से विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो पता लगेगा कि कितने जबरदस्त तरीके से वो लूट खसोट का यह एक बिजनेस है। लेकिन मीडिया में आपको कहीं कोई आपको इसकी चर्चा नहीं मिलेगी। चर्चा दूसरी जगह की मिलती है, क्योंकि आप उन पूरे स्कूल में आप इस तरह से मीडिया के द्वारा जकड़ लिए गए कि मीडिया जो बताएगा उससे ही आपको विरोध प्रदर्शन करना है, वही आपको लगेगा कि यही असली मुद्दा है। जबकि असली मुद्दा आपकी यूनिफॉर्म, बेरोजगारी ये होनी चाहिए। जयपुर सहित प्रदेश भर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षण कार्य और प्रवेश प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। 1 जुलाई से नया सत्र शुरू होगा। सत्र 2025-26 के लिए नवीन प्रवेश प्रक्रिया शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए समय सारणी घोषित कर दी गई है। प्रवेश के लिए अभिभावकों से आवेदन पत्र लॉटरी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा संपादित कर प्रवेश दिया जाना है। शिक्षा विभाग में पदोन्नत हुए 4200 प्रिंसिपल और 10,515 लेक्चरर के रिलीविंग ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई है। पदोन्नति शिक्षा अधिकारी अब 14 मई तक नए स्कूलों में कार्य ग्रहण कर सकेंगे। पूर्व में ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 5 मई निर्धारित थी। कार्यग्रहण की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी के आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने जारी किए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी अध्यापक भर्ती लेवल 2 का संशोधन परिणाम जारी किया जाएगा कि नौकरी बचाने के लिए अब शिक्षक संगठन आगे आया है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने 1260 शेडो पोस्ट, जी हाँ, बड़ी खबर, भास्कर की सबसे बड़ी खबर। ऐसा मान ले कि मीडिया पर आपको डराया जाता है, कईयों के द्वारा धार्मिक प्रवचनों के द्वारा भी आपको डराया जाता है। धार्मिक प्रवचन ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी एक विशेष धर्म के बारे में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन असली डर आपको क्या है, भास्कर में आपको ये देखने को मिलेगा। भास्कर की ये बड़ी खबर, जी हाँ, कफन पर भी वसूली। यानी कफन कौन नहीं खरीद सकता, यानी गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, लेकिन उस गरीब आदमी के मर जाने पर भी उसकी कफन पर वसूली देने का, लेकिन फ्री देने का प्रावधान है। 2,500 रुपए तक ले रहे हैं। जी हाँ, भास्कर का बड़ा इन्वेस्टिगेशन ये खबर। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मौत के बाद परिजनों से अवैध वसूली का खेल चल रहा है। परिजनों से कफन, पॉलिथीन शीट और विसरा सुरक्षित रखने के लिए जार देने के नाम पर वसूली की जा रही है। नियमानुसार ये सभी मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन नैतिकता की गिरावट में कितना आप देखने को मिलेगा, यह आए दिन भास्कर के इन्वेस्टिगेशन और आए दिन खबरें ऐसी आती है जिससे हमें नैतिकता में कितनी गिरावट
पर देखने को मिलता है। भास्कर ने दौसा और भरतपुर जिला अस्पताल में 3 दिन तक इस सच्चाई को कैमरे में रिकॉर्ड किया। यदि कोई व्यक्ति ये सामग्री अस्पताल से ही मिलने की बात कहता है तो कर्मचारी स्टॉक खत्म होने या स्टोर इंचार्ज के छुट्टी पर होने का बहाना बनाते हैं। मजबूर परिजनों को सामान खरीदने के लिए कहा जाता है, जिसके एवज में उनसे 2500 रुपए तक वसूल किए जाते हैं। रिश्तेदार की मौत के बाद परिजन मानसिक रूप से तो टूटे हुए होते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द शव को अस्पताल से रिलीज करवाने की औपचारिकता पूरी कर शव ले जाने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे में बिना विवाद के शव की पैकिंग सामग्री, कफन और विसरा जार के मुंह मांगे दाम चुका देते हैं। अगर यहाँ इस तरह का वसूली की जा रही है तो इतनी शानदार तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए कि आने वाले किसी भी समय में अस्पताल में जो भी फ्री का प्रावधान है उसमें 1 रुपया भी ले तो 100 बार सोचे। लेकिन हम देखते हैं और कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होगी यह देखेंगे। आए दिन इस तरह की खबरें आती है कि नीट में डमी बैठने वाला विद्यार्थी का पूरा जीवन बर्बाद हो गया, उन पर केस दर्ज होगा, केस किस तरह से चलेगा, जेल जाएंगे और भी कई तरह के उन पे आरोप लगेंगे, लेकिन फिर भी डरते नहीं। पता नहीं कितना निर्भय होकर विद्यार्थी या लड़के इस तरह का काम करते हैं। नीट में डमी बैठने वाला था एमबीबीएस छात्र, परीक्षार्थी सहित 5 गिरफ्तार। जी हां, एमबीबीएस वाले छात्र भी इसमें बैठने की हिम्मत कर जाते हैं। पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए मात्र कुछ चंद रुपयों के लिए इन्होंने इस तरह का कदम उठाया होगा। पुलिस ने नीट में डमी कैंडिडेट बैठाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। परीक्षा से ठीक पहले ही परीक्षार्थी, एमबीबीएस छात्र, 2 बीएएमएस छात्र सहित 5 को गिरफ्तार किया। डमी बैठने वाला आरोपी जितेंद्र एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। खुद का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी यह क्या पता नहीं अखबारों में पढ़ते हैं या उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाती है उसके बारे में पढ़ते भी हैं या नहीं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एसआई भर्ती 2021 सरकार भर्ती पर 15 को स्टैंड बताए, अन्यथा कोर्ट करेगा फैसला। जी हां, राज्य सरकार को स्टैंड स्पष्ट करने को अंतिम मौका दिया गया है। अदालत ने कहा कि सरकार 15 मई को स्पष्ट रुख बताए, अन्यथा अदालत खुद फैसला देगी। देखना यह है कि किस तरह से 15 को स्टैंड बताती है या क्या कर पाती है। मैक्सिको में होने वाले 31वें इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन सम्मेलन में गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डीन एवं प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक गुप्ता को आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर गुप्ता का मैक्सिको में रेयर डिजीज पर सेशन किया जाएगा। कव्वाली गायक और संगीतकार सागर भाटिया 10 मई को जयपुर में लाइव प्रस्तुति देंगे। यह कार्यक्रम जी स्टूडियो सीतापुरा में शाम 7 बजे से होगा। यह इंडोर शो उनके भारत टूर का हिस्सा है, जिसमें वह देश भर के शहरों में अपनी सूफी और रोमांटिक ट्रैक की प्रस्तुति दे रहे हैं। राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शेखावटी की पुरानी हवेलियों को नए सिरे से सैलानियों से जोड़ा जाएगा। बरसों पुरानी हवेलियों की लिस्टिंग की जाएगी। पर्यटन विभाग ने पहले से चल रही फिल्म टूरिज्म पॉलिसी में नए सिरे से सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा शूटिंग और लोगों को रोजगार मिले, इसे देखते हुए फिल्म मेकर्स को अधिक छूट दी जाएगी। यह चर्चा ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में जुटे एक्सपर्ट के बीच हुई। नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में 53 देशों से आए 270 फॉरेन टूर ऑपरेटर्स और 10 राज्यों के पर्यटन बोर्ड प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सिटी पैलेस में फेस्टिवल होगा, जिसमें सवाई जयपुर एक्सपीरियंस की रीब्रांडिंग की जाएगी। इसे मानसून उत्सव की तरह मनाया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का 62 साल पुराना स्विमिंग पूल इस बार तैराकों के लिए समय पर नहीं खुलेगा। सूत्रों के अनुसार वीसी ऑफिस से पुल को खोलने के आदेश जारी नहीं हुए। पहले ये पुल 9 अप्रैल से शुरू होने वाला था। पूजा अर्चना के बाद पुल का खोला जाना तय था, लेकिन वीसी ऑफिस से परमिशन नहीं मिली। जिम्मेदारों ने 62 साल पुरानी मशीनरी की रिपेयरिंग का हवाला देते हुए कहा कि मशीनरी को ठीक करने के लिए मैकेनिक नहीं मिल रहा। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, जब तक पुल को तैराकों के लिए नहीं खोल सकते। गौरतलब है कि पुल की रिपेयरिंग के बाद ही इसमें पानी भरा गया था। मैकेनिक नहीं मिलने से 62 साल में पहली बार स्विमिंग पूल के खुलने में देरी हुई। यह कौन जिम्मेदार है, यानी मैकेनिक भी नहीं मिल पाया।
राजस्थान मदरसा बोर्ड ने मदरसों में शिकायतों के निस्तारण के लिए राजस्थान मदरसा बोर्ड आपके द्वार नाम से हेल्पलाइन शुरू की है। सचिव चेतन चौहान ने बताया कि पंजीकृत मदरसों के लिए हेल्पलाइन का नंबर भी दिया है। सचिव शिकायतों को सुनकर निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को भेजेंगे। चेतन चौहान ने बताया कि शिकायतों के निस्तारण के लिए हेल्पलाइन पर 24 घंटे आप व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए शिकायत कर सकते हैं। कचरा संग्रहण में होगा बदलाव, अब आप ही तय करेंगे कि घर से कचरा कितने बजे उठवाना है। जी हाँ, बड़ी सुविधा आपके लिए। अब देखना यह है कि कितनी आप शिकायत करते हैं या कितने आप सजग सावधान रहते हैं। निगम अब लोगों के घरों से भी ऑन डिमांड कचरा संग्रहण करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आप खुद तय कर सकेंगे कि कचरा आपके घर से कितने बजे उठाना है। शहर के दोनों निगमों से इस नई सुविधा को लागू करने के लिए डीएलबी ने प्रस्ताव मांगे हैं। ये प्रस्ताव शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण में शामिल रही कंपनियां एवं लोगों से भी मांगे जाएंगे, ताकि शहर की स्वच्छता रैंकिंग को सुधारा जा सके। इसके लिए अलग से टेंडर निकाला जाएगा, जिसमें किसी कंपनी को ये काम दिया जाएगा। दरअसल लोगों की शिकायत रहती है कि कचरा गाड़ी तय समय पर नहीं आती या फिर उपभोक्ता के घर का गेट खुला नहीं होने के कारण कचरा नहीं उठ पाता है। जयपुर शहर को जल्दी स्पोर्ट्स क्लब की सौगात मिलने वाली। इस स्पोर्ट्स क्लब में 5 तरह के खेलों के मैदान होंगे। इनमें बैडमिंटन के 2 खेल मैदान, टेनिस के 2, बास्केटबॉल का 1, क्रिकेट बॉक्स के 3 और वॉलीबॉल के 2 खेल मैदान नजर आएंगे। मालवीय नगर जोन में रविंद्र मंच के पास ये आदर्श स्पोर्ट्स क्लब बनाया जाएगा। इसका जल्दी शिलान्यास किया जाएगा। ये जानकारी सोमवार को ग्रेटर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने मुख्यालय के इसी मीटिंग हॉल में निर्माण शाखा से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक में दी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने वार्डों में किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। बता दें कि वार्डों में किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में महापौर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी प्रगति रिपोर्ट ले रही है। इसी क्रम में लगातार 10 दिन में यह चौथी समीक्षा बैठक की गई है। अगली बैठक 20 मई को होगी। राजस्थान सरकार ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक व डमी अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़े मामलों में पैरवी के लिए अधिवक्ता कर्मेंद्र सिंह सिसोदिया को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने इनकी नियुक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत राजस्थान पुलिस की विशिष्ट इकाई के आग्रह पर की है। सिसोदिया ने हाल में वेस्ट बंगाल राज्य में 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में अन्य अधिवक्ताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी तौर पर पक्ष रखा था। राजस्थान सरकार की गरीबी मुक्त गांव बनाने की मुहिम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से 6 साल से भी अधिक समय से अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे परिवारों का सपना अब साकार होने जा रहा है। 2018 के आवास प्लस सर्वे में शामिल प्रदेश के 2,73,752 परिवारों को शीघ्र ही पक्के आवासों की सौगात मिलेगी। सीएम सरकार बनने के बाद से ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से समन्वय बनाकर लगातार प्रदेश के गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली जाकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सहित अन्य योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदेश को दिलवाने के संबंध में सार्थक चर्चा की थी। राज्यों में सालों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए जा रहे। ऐसी स्थिति में शिक्षक सालों से एक ही स्थान पर जमे हुए बहुत से शिक्षक शिक्षिकाएं घरेलू परेशानी के कारण भी तबादला चाहते हैं। बहुतों को बीमारी या अन्य वजहों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की सरकार जल्द ही पॉलिसी बनाए और तबादलों की शुरुआत कर उन्हें राहत दे। राज्य के आदिवासी क्षेत्र यानी टीएसपी, शहरिया अथवा प्रतिबंधित जिलों में एक बार नौकरी के बाद कर्मचारियों को अन्य जिलों में नहीं भेजा जाता। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इससे कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से डिमांड की कि इसके लिए सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसमें उन्हें कुछ नियत सालों के लिए वहां रखा जाए, बाद में कर्मचारियों से उनकी चॉइस मांग ली जाए। इसके लिए सरकार न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित कर इच्छित कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं।
लवमीत कटारिया को भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम का सेलेक्टर बनाया गया है। एडॉक कमेटी के चेयरमैन रोहित राजपाल और सदस्य अलकनंदा अशोक ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। राज्य के मुक्केबाजों ने दिल्ली में हुई 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स मुक्केबाजी में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं अमरावती महाराष्ट्र में 1 से 4 मई तक आयोजित चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट में राजस्थान की टीम उप विजेता रही। लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाली राजस्थान टीम को फाइनल में रेलवे से हार का सामना करना पड़ा। सदर थाना पुलिस जयपुर ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र का अपहरण कर लूटने के मामले में नाबालिग को निरुद्ध कर 3 जनों को गिरफ्तार किया है। छात्र को टेलीग्राम पर सस्ते दामों में क्रिप्टो बेचने का विज्ञापन दिखा। उसने संपर्क किया तो सामने वाले ने व्हाट्सएप नंबर दिया। बातचीत के बाद छात्र ने कहा कि पहले क्रिप्टो भेजो फिर पेमेंट करूंगा। सामने वाले ने मना किया। छात्र ने कहा कि वह जयपुर आकर आमने सामने लेन देन करेगा। क्रिप्टो के नाम पर छात्र को दिल्ली से जयपुर बुलाया और अगवा कर 3,22,000 रुपए लूटे। ग्रेटर निगम के वार्ड 129 स्थित जय जवान कॉलोनी तृतीय में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के कार्य का विधायक कालीचंद सराफ ने शुभारंभ किया। यहां पर विधायक कोष से 21 लाख रुपए की लागत से 22 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। पूर्व विधायक राजेंद्र गुड़ा के जिला परिवहन अधिकारी झुंझुनू मक्खनलाल जांगीड़ पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान की ओर से राजधानी सहित प्रदेश के 36 जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे गए। प्रदेश महामंत्री कैलाश शर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्मा पंवार के निर्देश पर हुए प्रदर्शन में पदाधिकारियों ने गुड़ा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जयपुर जिलाध्यक्ष बाबूलाल जांगीड़ के नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही उन्हें बताया कि ओवरलोड वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई के दौरान गुड़ा ने डीटीओ के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इससे प्रदेश भर में समाज में आक्रोश है। राज्य सरकार ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस ने साइबर अपराध से संबंधित एक महत्वपूर्ण याचिका में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किसी बैंक खाते से प्राप्त धनराशि का सीधा संबंध किसी अपराध से नहीं है तो ऐसे खातों को पूरी तरह से फ्रीज करना अनुचित और अनुच्छेद के तहत प्राप्त व्यापार करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जोधपुर के विभिन्न व्यावसायिक और व्यक्तिगत खाताधारकों ने याचिकाएं दायर कर शिकायत की थी कि उनके बैंक खाते देश के विभिन्न पुलिस थानों की सूचना के आधार पर बगैर किसी पूर्व सूचना के फ्रीज कर दिए गए हैं, जबकि वह किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं पाए गए हैं। वहीं पाली जिले में तेज हवा बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रायपुर के हरिपुर व बर के बीच दीपावास में अंधड़ से डबल कंटेनर ट्रेन पर रखे 3 कंटेनर गिरकर हाई टेंशन बिजली के खंभे से टकरा गए। वहीं बूंदी जिले में हुई बारिश से कृषि उपज मंडी में रखी किसानों की गेहूं की बोरियां पानी में भीग गई। इससे किसानों को काफी नुकसान की आशंका है। जिले में तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में बारिश व ओलों के साथ आए तेज अंधड़ से लोगों को काफी परेशानी हुई। कपासन में करीब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में बामनिया बजारा समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन का शामियाना उखड़ गया। वहीं बाड़मेर जिले में सोमवार आज सुबह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए बवंडर ने तबाही मचाई। 1800 से ज्यादा बिजली के पोल टूट गए, कई ट्रांसफार्मर गिर गए, हजारों की संख्या में पेड़ गिरे हुए हैं, पशुधन की भी मौत हुई है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।